ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और सुबह के 11 बजे का वक्त हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उन्नाव रेप कांड की, जिससे आज की सबकी नजरें इसी मामले पर लगातार लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर अहम सुनवाई का दिन है। उन्नाव रेप कांड जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। थोड़ी देर में उन्नाव रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ ये सुनवाई होगी। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को हिरासत में लिया, पूरे माहौल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर महिलाएं लगातार आक्रोशित और प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं। आपको ये बता दें कि पीड़िता भी ये कह चुकी है कि वो धरने पर रहेगी, प्रदर्शन करेगी तब तक जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। और अब सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर बाद जब सुनवाई शुरू होनी है, उससे पहले यहां पर कई महिलाएं सड़कों पर उतरी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर यहां पर जो प्रदर्शन है वो करने की कोशिश की गई है और पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को हिरासत में ले लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैम बताइए जल्दी जाओ। देखिए न्याय के लिए हम चुपचाप बैठे, इन्होंने कहा वहाँ चले जाओ, हम वहाँ चले जाओ, फिर भी हमें जबरदस्ती कर रहे हैं। कहाँ से महिला कांग्रेस के देख लीजिए, कहाँ से आए हैं? ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर की, जहां पर कई सारी महिला कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंची हुई हैं। और ऐसे में देखिए अब से कुछ देर में कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है ये देखना जरूरी होगा। लेकिन नारी न्याय इनके पास जो बैज है वो लगा हुआ है, लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ बदतमीजी हो रही है, खुलेगी नहीं है खिड़की। लेकिन देखिए कई सारी महिलाएं हैं जो पहुंची इस केस को लेकर। अब महिला पुलिस बल भी जो है, आरपीएफ बल भी हैं, वो भी आपको इधर नजर आ रहे हैं। नारेबाजी करती हुई जो कई सारी महिलाएं हैं वो आपको इधर नजर आ रही हैं। देखिए लगातार हंगामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपको होता हुआ इस वक्त नजर आएगा। अब से कुछ देर में इस पूरे केस को लेकर क्या सुनवाई होती है वो भी जानना ज़रूरी होगा। लेकिन उससे पहले कि ये तस्वीर देख लीजिए, आपको भारी भरकम हंगामा दिखाई दे रहा है, जहाँ कई सारी महिलाएं पहुंची हुई हैं जिनके पास जो बैच है उसमें लिखा हुआ है महिला न्याय। और अब पुलिस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती हुई तस्वीरों के जरिए आपको नजर आ रही है। आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए आपको इधर से हम तस्वीरें दिखाते हैं। इस पूरे मामले में महिलाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए पुलिस में भरकर उन तमाम कार्यकर्ताओं को नारी न्याय जिनके बैच पर लिखा हुआ है वो आगे करके अब उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। नारी न्याय लिखा हुआ है, कई सारे जो स्लोगन्स हैं वो करते हुए कई सारी महिलाएं नजर आए। बैरिकेडिंग लगाए गए हैं कि इससे आगे महिलाएं या कोई जो आम लोग हैं इस केस से संबंधित जो नहीं है वो आगे ना जाए। लेकिन उसके बावजूद कई सारी जो नारी न्याय बैच लगाई हुई महिलाएं थी वो आगे पहुंची, उन्होंने स्लोगन किया, भारी भरकम हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है। पुलिस ने अपनी बस में उन्हें बिठाकर आगे ले गई है और इस जगह को फिलहाल खाली कराया गया है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ आजादिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। महिलाओं के हक में आवाज उठाने के लिए ये महिलाएं और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ये महिलाएं पहुंची थी प्रदर्शन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर। इनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है, हिरासत में ले लिया है और प्रदर्शन वाली जगह से इनको हटा दिया गया। इन महिलाओं का क्या कुछ कहना था, एक बार वो भी सुन लेते हैं। हमें ये तंग किया जा रहा है फैसले के लिए जनता को ये पुलिस तंग कर रही है। ये देखिए ये हमें घसीट रही है पुलिस, हम बेकसूर हैं। दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस की। हम बेटी के लिए आए हैं तो हम उसके लिए बात भी नहीं कर सकते। हमने नारेबाजी ये देखिए कैसे खींचा जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है हमें। ये हम एक बेटी जिसको कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं पकड़ती? कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं पकड़ी? इनको बोलो। अरे मैं दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हूँ,
महिला कांग्रेस की। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये पुलिस कुलदीप संघवी को क्यों नहीं पकड़ रही? इन महिलाओं के द्वारा ये बताया गया है कि वो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची हैं। उनका ये आरोप है कि कुलदीप सेंगर पे कड़ी से कड़ी यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी प्रकार की राहत नहीं मिलनी चाहिए। बता दें अभी कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही बंद है, सजा काट रहा है। मैम बताइए, तो देखिए, चाहे कांग्रेस की महिला नेत्री हो, कार्यकर्ता हो, यहाँ पर पीड़िता के पक्ष में जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया और इस बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। नारेबाजी करती हुई महिला नजर आ रही हैं और साथ ही साथ यही मांग की जा रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो हाईकोर्ट से फैसला आया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के द्वारा जो एसएलपी लगाई गई है उस पर थोड़ी ही देर में देखिए सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया गया है। हालांकि पीड़िता के जो परिजन हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनकी तरफ से भी ये आरोप लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने की कोशिश हो रही है। अजातिका हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। अजातिका, जमकर प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, अब क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल जिया, जैसे कि तस्वीरें हमने दिखाई, जोरदार प्रदर्शन देखा गया। दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष यानी कि पुष्पा सतबीर सिंह वो भी मौजूद थी और उनके साथ में तमाम और महिला कार्यकर्ताएं मौजूद थी। अब आपको दरअसल बताएं कि हुआ क्या था, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का गेट है और यहाँ पर कोई भी गाड़ी फिलहाल अलाउड नहीं है जो इस केस से संबंधित नहीं है या जो कहें जो आगे होने वाली आज सुनवाई है उससे संबंधित नहीं है। आमतौर पर ये बड़ी बिजी रोड होती है, लेकिन दूसरे दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और भारी भरकम पुलिस बल भी वहां पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं, सीआरपीएफ भी डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ ही साथ जो महिला पुलिस बल है उन्हें भी डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि आपका रुख करूंगी, एक बार फिर से आप बताइएगा किस प्रकार के हालात वहां पर बने। एक छोटा सा अपडेट अंकित आपसे मैं ले लेती हूँ कि सुनवाई को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो एसएलपी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, कब तक सुनवाई शुरू होने जा रही है अंकित? अगले 5 मिनट में सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन मेरे साथ में जो महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली योगिता भयाना है, जो इस मामले में भी जो है सड़कों पर भी पीड़िता के साथ में नजर आई है। योगिता, हाईकोर्ट से तो जो है जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट से अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा और न्याय देना ही चाहिए, ये एक अधिकार है उसका, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं हम, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो किया वो गलत हुआ और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में, खैर हमने तो अपना आक्रोश जताया सड़कों पर उतरकर, पर सीबीआई ने खुद ही इसके अगेंस्ट प्ली लगा दी, वो भी पब्लिक प्रेशर में लगाई है, ये आप और मैं सब जानते हैं। और अगर आज उसकी सुनवाई है तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अगर वो ऑर्डर पड़ेगा उसके अगेंस्ट, अगर हमें बेल देगा तो वो विद ड्यू उनका बनता है। मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऑर्डर कितना वीक था। नहीं, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसमें जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि वो जो है सरकारी मुलाजिम है या नहीं है, उनके ऊपर इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लग सकता है या नहीं लग सकता, वो एक बड़ा आधार था। तो आप लोगों को लगता है कि वो सही नहीं था कानूनी तौर पर, क्योंकि आप लोगों ने भी कानून के अपने वकीलों से बातचीत की है? आधार चाहे कोई भी दिया हो, पर वो आधार बेसलेस थे और बहुत सारे 3-4 और पॉइंट्स थे टेक्निकल जिनके ग्राउंड पर उनको बेल दे दी गई है, पर वो सारे आधार मुझे पता है माननीय उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनको समझ में आएंगे कि उनको बस बनाया गया था, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ही इज़ अ कन्विक्टेड रेपिस्ट और 1-2 साल का बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, बट आप 7 साल में उसको बाहर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो है क्या पीड़िता भी आपके साथ में आई, क्योंकि आप तो यहाँ पर हैं, हर जगह जो पीड़िता जो है मौजूद थी, क्या वो यहाँ पर? पीड़िता यही है, बट हमने उनको, बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी यहीं पर बैठी हुई हैं प्रीमाइसेस में। क्योंकि अभी हमने बाहर भी देखा है कि प्रदर्शन हुआ था, जो प्रदर्शन जो महिलाएं कर रही थी उनको जो पुलिस लेकर के गई थी, उसमें महिला जो है जो कांग्रेस की भी कार्यकर्ता थी, पुलिस उनको हटा कर ले गई है। तो आप लोग यहाँ प्रदर्शन भी करने का प्लान कर रहे हैं क्या? जी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ और ना ही मैं प्रदर्शन के हक में हूँ। सुप्रीम कोर्ट से तो सीधा हम न्याय की मांग कर रहे हैं, मैं अपनी यहाँ बात रखने आई हूँ। आई एम नॉट हियर टू प्रोटेस्ट, वी आर आस्किंग जस्टिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उसके अलावा अगर हम कानूनी लड़ाई की बात करें तो इस मामले में सीबीआई की जो है जांच की गई थी निचली अदालत से, उसी सीबीआई के जांच पर कन्विक्शन हुआ था। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर आप लोग कह रहे हैं, पीड़िता खासतौर पर कह रही है कि जज जिन्होंने आदेश दिया उस पर जो है भरोसा नहीं है,
क्या कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है? देखिए, पीड़िता ना थोड़ी सी बहुत ही गलेबल जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, उनको अभी इतनी वो थोड़ी सी समझ नहीं है, बेचारी वो परेशान है। जजेस पे सवाल उठाना शायद उनका ठीक है, पर मैं यहाँ पर सीबीआई पे भी सवाल उठाऊंगी। अधिवक्ता हैं जो इस पीड़िता ने खुद ही चूज़ किए थे, कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पा रही हैं कि वो अधिवक्ता भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका रोल भी है, क्योंकि इस केस को हर एक ने कमज़ोर किया है। अब जजेस तो अपनी फाइल पढ़ेंगे ना, और हो सकता है उन्होंने भी अपना इंटरप्रिटेशन दिया हो, बट जो उनको प्रेजेंट किया जाएगा वो उसी के आधार पर तो देंगे। और ऑर्डर डेफिनेटली उन्होंने बहुत ही वाहियात बनाया, आई एम सो सॉरी टू से, बट कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करने वाले अधिवक्ता हैं या चाहे सीबीआई है, उन्होंने भी बहुत गड़बड़ी करें कि जो सीबीआई ने जिस तरीके से निचली अदालत में केस रखा, हाई कोर्ट में वैसा नहीं पेश किया। आप लोग ये सीबीआई की जांच के ऊपर या उनके वकीलों की जो दलीलें उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उस बेटी के साथ उस दिन कोई भी नहीं था, किसी ने अपोज भी नहीं किया। जिस दिन ये जो है सुनवाई चल रही थी उस दिन क्या बात कर रहे हैं? उस दिन तो वहाँ पर थे, तो अधिवक्ता ही नहीं पहुंचा। मैं बाहर कोर्ट की बिटिया को मिलने गई थी, क्योंकि आई डोंट हैव एनी एक्सेस, मैं लीगल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। बट इन बेटी ने मुझे कॉल किया, ये बिल्कुल अकेली थी, इनके अधिवक्ता ने इनसे बात तक नहीं की, फ़ोन तक नहीं उठाया, और वहाँ कोई था भी नहीं इनको अपोज करने के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं सस्पिशन होता है। इस सबके बीच में क्योंकि आप जो है राहुल गांधी से भी मुलाकात आपने की है, ये मामला राजनीतिक स्वरूप भी लेता जा रहा है, बीजेपी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल भी उतरे हुए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद में ये हो रहा है कि देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर प्रदर्शन के लिए आए। देखिए, वो अगर आ रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि कम से कम विपक्ष थोड़ी सी कोशिश तो कर रहा है। हालांकि इस देश में तो विपक्ष मर चुका था और अभी भी मरा हुआ है। ये कुछ पॉलिटिकल भुनाने के लिए अगर आ गए हैं तो आने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर उससे इस विक्टिम को फ़ायदा होता है तो होने दीजिए, सो बी इट। क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्टी का एमएलए है, इसलिए शायद वो थोड़ा सा मिलने के लिए राहुल गांधी ने बुलाया। इनकी विक्टिम मिलना चाह रही थी, वो चाह रही थी। उन्होंने जब पूछा तो शी वांटेड टू गो, एंड आई एम ऑलवेज विद हर वेयर एवर शी इज़ गोइंग। बट अगर ये पॉलिटिकल रूप ले रहा है तो लेने दीजिए ना। हर इस कंट्री में पॉलिटिकल क्या नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता है। हम तो सभी कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी को वोट करते हैं। और मैं पिछली बार जब निर्भया हुआ था, आप और हम तो यहीं थे सड़कों पे, तब हमने कांग्रेस के विरुद्ध किया था, तब बीजेपी वाले सपोर्टर आए थे, हमने उन्हें नहीं भगाया। इससे मूवमेंट को स्ट्रेंथनिंग मिली थी। तो आने दीजिए उनको। मैं तो अच्छा है, अपना काम कर रहे हैं, सुबह उठ के कुछ काम तो कर रहे हैं। विपक्ष तो यहाँ पे मर चुका है। निर्भया केस का जिक्र किया, मुझे अच्छे से याद है कि जब निर्भया, बस एक सवाल और ले लेता हूँ, जब निर्भया आंदोलन चला था तब भी आप जो है वहाँ पर जो है अदालत में साथ में थे। राहुल गांधी को वहाँ से खदेड़ दिया था, आप थे उस दिन। बिल्कुल, मैं वहाँ पर था। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो एक आखिरी सवाल, अभी एक मामले में तो जमानत मिल गई है, लेकिन दूसरे मामले में अभी भी जेल में है, तो जेल से बाहर तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, मुझे जो वकील ने बताया, हालांकि मुझे उन वकील की बहुत बातें समझ नहीं आ रही थी, वो कहते हैं उसमें भी वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि आई थिंक इन्होंने रिप्रेजेंट ही नहीं किया है ठीक से, तो वो भी रिजर्व पर है। चलिए, सुनवाई शुरू होने वाली है, कुछ मिनटों बाद आपसे फिर से बात करूंगा। तो योगिता भयाना जो कि जो है सीबीआई के जो वकीलों की दलीलों के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। जी बिल्कुल अंकिता, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आता है सुनवाई को लेकर आप साझा कीजिएगा। अजातिका का रुख कर लेते हैं हम। अजातिका, आपने पूरे प्रदर्शन को देखा, क्या कह रही थी महिलाएं, उनका क्या कहना था? पुलिस ने डिटेन किया, उस दौरान वो ये भी कह रही थी कि हम कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर आए हैं पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और क्या कुछ देखा, अभी क्या स्थिति है वहां पर अजातिका? जी बिल्कुल जिया, आपको बता दें जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता पहुंची, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थी। और इसलिए ये क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस सड़क को फिलहाल इस केस की संवेदनशीलता को देखते हुए कॉर्डन ऑफ किया गया है, खाली किया गया है। और कहाँ पर प्रदर्शनकारी जो महिलाएं हैं कांग्रेस की वो पहुंची, आपको जहाँ पर बैरिकेड नजर आ रहा है उस बैरिकेड की शुरुआत पर ही महिलाएं पहुंची। उनकी कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो गेट है वहाँ पर पहुँच कर प्रदर्शन करें। जाहिर तौर पर कुलदीप सिंह सेंगर के विरोध में महिलाएं नजर आई, उन्नाव की गैंगरेप पीड़िता के समर्थन में, उनको कहीं ना कहीं कंधा देने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए महिलाएं यहां पर नजर आई। उनका लगातार यही कहना है कि इस केस में पक्षपात हो रहा है एक पार्टी से, क्योंकि सेंगर बिलोंग करते थे इसलिए उनको बचाने की कोशिश हो रही है और ऐसे में जस्टिस नहीं हो रही है, ये आरोप लगाती हुई महिलाएं नजर आई। उनका प्रदर्शन साफ तौर पर यह भी दिखलाता है कि महिलाएं जो हैं उनका ये कहना है कि उनके ऊपर प्रेशराइज किसी तरीके से किया जा रहा है। इस केस में जो जजेस हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, निष्पक्षता से केस जो है उसको देखा नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत आशाएं हैं, ये भी उन्होंने बताया और ये भी कहा कि यहाँ पर आज जो फैसला होता है, अजातिका, क्या आपने पीड़िता से बातचीत की है? उनकी तरफ से आज की सुनवाई को लेकर किस तरह की बातों का जिक्र किया गया है, क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि कल जब आपने बात की थी तो उनका कहना था कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और न्याय की उम्मीद है। आज उनका क्या प्रतिक्रिया सामने आई है अजातिका?
जी बिल्कुल, हमने बीते दिन रेप पीड़िता से बात की थी। हमने उनके साथ में जो समर्थन लगातार करती आई हैं और सड़क पर उनके साथ घूमती हुई नजर आती हैं योगिता भयाना, जो एक्टिविस्ट है, एंटी रेप एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी बात की थी और दोनों का ही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत उनको आशाएं हैं, उम्मीदें हैं और इस मामले में वो ये मान के चल रहे हैं कि जो पूरा फैसला है उनके पक्ष में आना चाहिए। जो अभी तक की पूरी स्टेटमेंट है, जो अब तक की पूरा चार्ट है, अगर उसकी बात करें तो उनका कहना है कि जो दूसरे पक्षों की दलीलें हैं वो कमज़ोर हैं और उस कमज़ोरी का जो फ़ायदा है वो आज मिल सकता है, उन तमाम फैसलों पर फ़ायदा मिल सकता है जहां हाई कोर्ट में मैं आजादी का बीच पे आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सेंगर के वकील का बयान आया है सामने। कहा है कि हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए, हमारी न्याय प्रणाली अच्छी है। सेंगर के वकील के द्वारा ये कहा गया है कि हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए। तो सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी लगाई गई है उसको लेकर बस कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ऐसे में सेंगर के वकील की तरफ से कहा गया है कि हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, देखिए, पीड़िता को पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, न्याय की उम्मीद है, लेकिन इस बीच सेंगर के वकील कह रहे हैं कि हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए, न्याय प्रणाली हमारे भारत की सबसे अच्छी है। सेंगर के वकील भी ये उम्मीद जता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अब क्योंकि मामला जो देश की सर्वोच्च अदालत में है, लिहाजा उनके वकील का ये बयान है, ये एक जिसको कानूनी पहलू से भी देख सकते हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट ही तय करेगी और हमको अपनी न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए। ये पीड़िता भी कह रही हैं, जो एक्टिविस्ट उनके साथ में जो लोग सड़कों पर हैं वो भी यही कह रहे हैं और सेंगर के वकील भी यही कह रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में एक और अपडेट दे देता हूँ कि तुषार मेहता, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, वो यहाँ पर जो है, जो सॉलिसिटर जनरल है वो यहाँ पर जो मौजूद है और वो अभी जो है कोर्ट में सीबीआई का पक्ष रखेंगे। तो फिलहाल जो है जो सेंगर के वकील हैं वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं, उसके अलावा जो सीबीआई के वकील हैं तुषार मेहता वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट नहीं हुई हैं। ये जो मामला है कुलदीप सिंह सेंगर वाला, ये मामला है जो सीबीआई की अपील है, ये आइटम नंबर 3 है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे ही कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी उसके 5 मिनट बाद जो है इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि दोनों ही पक्ष यानी कि सीबीआई के वकील और कुलदीप सेंगर के वकील जो कोर्ट रूम में मौजूद है, लेकिन अभी इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। जी अंकित, जैसा कि आप कुछ देर पहले योगिता भयाना से भी बात कर रहे थे, उनका कहना था कि इस मामले को कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास भी किया गया, जिसकी वजह से ये जो हाईकोर्ट का फैसला है वो ऐसा आया है। देखिए, जज भी जो फाइल्स है उनको पढ़ेंगे, जो उनको सबूत मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन देंगे, यही योगिता भयाना भी कह रही हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कमजोर करने का प्रयास है केस को वो किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस प्रकार से पक्ष रखा जाएगा ये बहुत जरूरी हो जाता है आज, कितनी मजबूती के साथ ये पक्ष रखा जाए। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सीबीआई ने यहाँ पर जो पहले ही हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें जो कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई थी और उसके सेंटेंस को सस्पेंड किया गया था। लेकिन अगर हम अदालती प्रक्रिया पर भी बात कर लेते हैं तो आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में जो है सीबीआई के वकील पहले से मौजूद है, हालांकि जो सेंगर है उनके वकील भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि अमूमन जब इस तरीके की कोई याचिका आती है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जो है अगर सुप्रीम कोर्ट शुरुआती तौर पर देखता है कि क्या निचली अदालत के जो आदेश को चुनौती दी गई है क्या उस पर फौरी राहत ये कहा जाए कि इमीडिएट स्टे की जरूरत है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि हाँ नहीं अभी हमको पहले जो है निचली अदालत के आदेश पर रोक लगानी है फिर इस मामले पर आगे बढ़ सकते हैं, तो कोर्ट में अमूमन जो होता यह है कि पहले निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी जाती है, उसके साथ ही में जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई होती है, जैसे इस मामले में कुलदीप सेंगर के खिलाफ याचिका दायर की गई है, को कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया जाएगा कि आपका सीबीआई की इस याचिका पर क्या कहना है। उसके बाद में उनको जवाब देने के लिए वक्त दे दिया जाएगा और तब तक के लिए जो हाईकोर्ट का आदेश है उस पर रोक लग जाएगी। अमूमन प्रक्रिया ये होती है, लेकिन ये कोर्ट तय करता है। तमाम जो है तथ्यों को देखने के बाद में, सीबीआई की अपील को देखने के बाद में कोर्ट तय करेगा कि क्या हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जा रही है या नहीं। लेकिन जिस बात की जो है अभी जैसे मैंने कई वकीलों से बातचीत की है तो मुझे जो कानूनी पहलू मिल रहा है कानूनी जानकारों से बातचीत करने के बाद में वो यही है कि मुमकिन है क्योंकि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ, तो मुमकिन है कि हाईकोर्ट जो है उस आदेश पर रोक लगा करके कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करे और अगली तारीख तय करे जवाब देने के लिए। जी
अंकित, इस बारे में जानकारी कि सीबीआई के वकील की तरफ से किन प्रमुख बातों का जिक्र किया जाता है कोर्ट के अंदर, क्योंकि वही एक अच्छा सॉलिड बनेगा, आगे जाकर पॉइंट्स बनेंगे वो सॉलिड, जिसके तहत आगे जो कार्रवाई, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, वो प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी और हाईकोर्ट के डिसीजन पर स्टे लगना है या फिर नहीं, ये सीबीआई के वकील के द्वारा रखे गए पॉइंट्स पर बहुत निर्भर करता है। अंकित, बिल्कुल, देखिए जो सीबीआई ने जो यहाँ पर अपील दायर की है उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है कि हाईकोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है वो उसमें जो है कई सारी खामियां हैं। मसलन जो है यहाँ पर ये नहीं देखा गया है कि कितना गंभीर अपराध है, किस तरह से जो है गंभीर अपराध, एक तरफ जो है उसके साथ में जो नाबालिग थी उसके साथ में बलात्कार का दोषी है जिस मामले में जो उसको उम्र कैद की सजा मिली हुई कुलदीप सेंगर को, और दूसरा उसी के साथ में उसके पिता की भी जो है हत्या हुई है। जो पीड़िता का आरोप ये था कि यहाँ पर जो उसके पिता को थाने में बुलाया गया, वहाँ पर जो है कुलदीप सिंह सेंगर के कहने पर उसके जो इन्फ्लुएंस में उनकी हत्या की गई है, तो उस मामले में भी कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा मिली हुई है। तो ये सिर्फ एक मामला नहीं है, दो जो है मामले हैं, और वो ये जो पूरा जो है केस है उसकी जो है जो हीनियस क्राइम जिसको हम कह सकते हैं या फिर उसकी ग्रेविटी भी दिखाता है कि कितना बड़ा ये केस है। सिर्फ एक मामला नहीं है कि जहां पर जो है बलात्कार का दोषी करार दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही में एक दूसरे मामले में जो उसको जो है जो हत्या हुई है पीड़िता के पिता की, उस मामले में भी उसको 10 साल की सजा हुई है। तो इस वजह से मामला जो है अहम है और सीबीआई ने भी इस बात का जिक्र किया है। वहीं पीड़िता साफ तौर पर यह कह रही हैं कि उनके परिवार को की जान को खतरा है। जब उनके पिता को इस तरीके से मार दिया गया तो अब कुलदीप सिंह सेंगर बाहर रखिएगा। जैसे ही सुनवाई यहाँ पर शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसको लेकर जो भी अपडेट होगा आगे आपसे हम लेते रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव से जुड़ी है बड़ी जानकारी। एनएमएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी में गठबंधन नहीं होगा। दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों का जो नामांकन है वो दाखिल करने का आदेश दे दिया है। शिवसेना और बीजेपी उम्मीदवार आज से नामांकन दाखिल करना शुरू भी कर लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि शिवसेना और बीजेपी उम्मीदवार आज से अलग अलग नामांकन दाखिल करेंगे, यानी कि दोनों पार्टियों के बीच नेताओं ने ये ऐलान कर दिया है, आदेश दे दिया है कि उम्मीदवारों का जो नामांकन है वो अलग अलग दाखिल होगा, गठबंधन नहीं होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना और बीजेपी में गठबंधन नहीं होगा, अलग अलग ही चुनाव लड़ा जाएगा। दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने का आदेश भी दे दिया है। शिवसेना और बीजेपी उम्मीदवार आज से नामांकन दाखिल करना शुरू कर देंगे। पहले ये जानकारी लगातार मिल रही थी और कयास हालांकि ये लगातार जताए जा रहे थे कि बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ सकती है, और अब यही बात निकलकर सामने आ रही है। नम्रता दुबे हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। नम्रता, कयास लगाए जा रहे थे और अब अलग अलग जो नामांकन है वो पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को करने का आदेश दे दिया है, कोई गठबंधन नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए नवी मुंबई में भाजपा और शिंदे गुट यानी कि महायुति एक साथ नहीं लड़ेगी। सभी जो उम्मीदवार हैं, जो अनुमानित उम्मीदवार हैं, उनको कहा गया है कि आज आपको एवी फॉर्म दिया जाएगा और आपको अपना अपना नामांकन भरना है। यानी कि नवी मुंबई में महायुति एक साथ नहीं लड़ रही है, यहाँ भाजपा अकेले लड़ेगी और अपने दम पर कोशिश करेगी कि नवी मुंबई महानगर पालिका में जीत हासिल करे। आपको पता है कि बीएमसी महानगर पालिका जरूरी मानी जाती है, उतनी ही जरूरी अब नवी मुंबई महानगर पालिका मानी जाती है और उसको देखते हुए भाजपा अपने दम पर वहां पर उतर रही है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने अकेले अच्छा प्रदर्शन किया था उसका, और इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद के साथ बीजेपी अकेले लड़ेगी। इसी वजह से शिवसेना और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को अलग अलग नामांकन करने का आदेश दे दिया है। बहुत शुक्रिया नम्रता तमाम जानकारी के लिए। देखिए, कल शाम से ही देश की राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। बड़ा अपडेट आपको हम दे दें, पूरी दिल्ली कोहरे और धुंध से ढकी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर देखने को मिल रही है। कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं मौसम विभाग के द्वारा दिल्ली में कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिन अभी हालात ऐसे ही बने रहेंगे। इतने घने कोहरे में जहां हादसों का खतरा भी बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कोहरे के साथ प्रदूषण की मार दिल्ली वाले झेल रहे हैं। कई उड़ानों और रेल सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट की तरफ से भी जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली में कोहरे के कारण 128 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कोहरे के चलते दिल्ली से 8 उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं। घने कोहरे से देखिए कैसे उड़ानों पर असर पड़ रहा है।
इसकी तस्वीर आ गई है सामने। 128 उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। दिल्ली एयरपोर्ट आने जाने वाले विमानों पर असर पड़ रहा है। कम विजिबिलिटी से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं क्योंकि मौसम खराब है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के जो फैसले हैं वो लिए जाएं। 64 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, 8 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। कर्नाटक के मैसूर में दिन दहाड़े लूट की वारदात से हड़कंप मच गया, जहां पर दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाश एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल होते हैं और महज 5 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। वारदात हुनसुर इलाके में मौजूद ज्वेलरी शॉप में हुई है, जहां पर 5 नकाबपोश बदमाश हथियारों के साथ ज्वेलरी शोरूम में दाखिल हुए, जिन्होंने बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शोरूम के कर्मचारियों को धमकाया और फिर 5 मिनट में ही कीमती गहने लूटकर ये फरार हो गए। नकाबपोश लुटेरों की करतूत ज्वेलरी शोरूम में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी मदद से पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए ज्वेलरी शोरूम में 1 राउंड फायरिंग भी की थी, जिसकी वजह से मौके पर दहशत का माहौल बन गया था। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईरानी डेरे पर पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया और 32 वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी डेरा निशातपुरा इलाके में मौजूद है, जहां पर शनिवार रविवार की रात को पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया था। पुलिस ने बाकायदा जाल बिछाकर बदमाशों की गिरफ्तारी की और इसके लिए करीब 400 पुलिसकर्मियों ने पूरे इलाके को घेर रखा था। सघन चेकिंग अभियान चलाया था और इसके तहत 32 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 21 महंगी बाइक्स, 51 मोबाइल फोन्स, 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी, नकद राशि और फर्जी आधार कार्ड्स, आईडी कार्ड्स और कई राज्यों की फर्जी नंबर प्लेट्स बरामद हुई है। जिस वक्त कार्रवाई की गई है उस वक्त अपराधियों के घर की महिलाओं ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया था, लेकिन पुलिस ने आखिरकार सभी को अरेस्ट कर लिया है। वह राजस्थान के कोटा में हैंगिंग ब्रिज पर पिछले 2 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे गोरक्षकों ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का काफिला रोक दिया। गोरक्षकों का आरोप है कि नगर निगम इलाके में मृत गोवंश के निस्तारण की मांग को लेकर वो पिछले 2 हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। इन लोगों ने ना पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से अधिकारियों की शिकायत की है और जल्द मामले के निपटारे की मांग की गई है। आंदोलन करने वाले गोरक्षकों का यह आरोप है कि नगर निगम के ठेकेदार नियम के खिलाफ मृत गायों के शव को खुले मैदान में डाल रहे हैं, जो न सिर्फ अमानवीय है बल्कि इससे पूरे इलाके में बदबू और संक्रमण का खतरा भी फैल रहा है। ऐसे में वसुंधरा राजे ने इस दौरान गौरक्षकों को मदद का भरोसा भी दिया और अधिकारियों की मनमानी पर हैरानी व्यक्त की। तो वहीं जिस दौरान गौरक्षकों ने वसुंधरा राजे का काफिला रोका, उस दौरान हैंगिंग ब्रिज पर गाड़ियों का लंबा जाम भी लग गया था। बात कर लेते हैं पुंछ की, जहां पर मुगल रोड पर सरकारी वाहन से रील बनाने वाले सब इंस्पेक्टर गुल शराज को सस्पेंड कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर का रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसमें गुल शराज मुगल रोड पर सरकारी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उस पर लटके हुए नजर आ रहे थे। गाड़ी खतरनाक तरीके से पीर की गली के पास फिसलन भरी और बर्फ से ढकी मुगल रोड पर चल रही थी। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अधिकारी हरकत में आए और गुल शराज को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई स्थानों पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां पर ईडी की टीम ने रायपुर, महासमुंद के साथ साथ कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। मामला रायपुर के विशाखापट्टनम के बीच बन रहे भारतमाला प्रोजेक्ट के दौरान हुए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें कई तरह की गड़बड़ियों की बात सामने आई थी। महासमुंद में ईडी की टीम ने जशबीर सिंह बग्गा के बसंत कॉलोनी में मौजूद घर पर छापामार कार्रवाई की है। जशबीर सिंह बग्गा गाड़ी के शोरूम के मालिक हैं और उसके आवास पर ईडी की टीम ने सबूत खंगाले हैं और दस्तावेजों की पड़ताल की है। ईडी की टीम फिलहाल भूमि अधिग्रहण में हुई गड़बड़ी के सबूत ढूंढ रही है, ताकि इसमें घोटाला करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। और आइए अब बात कर लेते हैं वाराणसी की, जहां पर कार और बाइक में हल्की टक्कर होने के बाद हंगामा हो गया। दरअसल कार और बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार सवार ने गाड़ी रोकने की बजाय कार लेकर भागने की कोशिश की और वो अगले हिस्से में फंसी बाइक को करीब 700 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। मौके पर लोगों ने आपत्ति व्यक्त की, कार पर पथराव भी करने की कोशिश की। कार सवार रुके नहीं और बाइक को घसीटते हुए आगे ले गए। हालांकि बाद में कार आगे जाकर रुक गई। कार में सवार लोगों का कहना है कि उनकी कार का कुछ लोग पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो भाग निकले।
बाद में दोनों पक्षों में पुलिस की मौजूदगी में समझौता भी करा दिया गया। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से पुलिस ने नेवी के एक लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक के अधिकारी को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोप है कि आरोपी नेवी के अधिकारी शराब के नशे में धुत होकर कार चला रहे थे, जो प्रतिबंधित इलाके में घुस गए थे, जिन्हें जब ट्रैफिक एसआई ने रोका तो वो उससे गाली गलौज और मारपीट करने लगे। आरोपी नेवी अधिकारी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो ट्रैफिक एसआई के साथ उलझता हुआ और मारपीट और गाली गलौज करता हुआ नजर आ रहा है। ये नेवी अधिकारी का नाम राहुल कृष्णन बताया जा रहा है, जिन्हें मलकापुरम पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने और शराब के नशे में धुत होकर कार चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। नेवी अधिकारी को पुलिस ने कोर्ट में भी पेश किया, जहां से निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई है। राजस्थान के करीब 20 जिलों में जहां पर एक तरफ तो लोग अरावली बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं सेव अरावली अभियान के बीच राजस्थान सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों और बीजेपी सांसद का झूला झूलते और सीटी बजाते हुए वीडियो सामने आया है। यह वीडियो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का बताया जा रहा है। दरअसल कई मंत्री और बीजेपी सांसद चित्तौड़गढ़ के स्वदेशी मेले में पहुंचे थे। मंत्रियों और सांसदों ने मेले में स्टॉल को देखा, खुद अपने और परिवार के लिए कपड़े और दूसरे सामान खरीदे, साथ ही आसमानी झूले का आनंद भी उठाया। झूला झूलने से पहले मंत्रियों ने स्टॉल पर रखी सीटियों को भी बजाया। झूला झूलते और सीटियां बजाते हुए वीडियो बनवाया और तस्वीरें भी खिंचवाईं। दोनों कैबिनेट मंत्री और सांसद लोगों के साथ हवाई झूले पर सवार होकर लुत्फ उठाते हुए नजर आए। मंत्रियों और सांसदों ने कहा कि ये स्वदेशी सीटियां हैं और इसलिए वो इसे बजा रही हैं। दोनों मंत्री देर तक सीटी बजाते हुए नजर आए। बहरहाल कैबिनेट मंत्रियों और बीजेपी सांसद का झूला झूलने और सीटी बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले एनसीपी में बड़ी फूट की खबर सामने आ रही है। टिकट बंटवारे में परिवारवाद एक नया विवाद बनता हुआ नजर आ रहा है। नवाब मलिक के भाई बहन बहू को टिकट मिलने के बाद से ये जो लगातार विवाद है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीएमसी चुनावों में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी अकेले चुनाव लड़ रही है। महायुति में सीट बंटवारे पर सहमति न बनने की स्थिति में एनसीपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी कि पहली लिस्ट आने के बाद पार्टी में विवाद शुरू हो गया है। खबर है कि पार्टी के बड़े नेता नवाब मलिक के टिकट बंटवारे से नाराज है। नवाब मलिक ने पहली लिस्ट में अपने परिवार के 3 मेंबर्स को टिकट दे दिया है। 3 सदस्य, जिसमें नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक, उनकी बहन डॉक्टर सईदा खान और कप्तान मलिक की बहू बुशरा नदीम मलिक चुनाव लड़ेंगी। उनके नाम शामिल है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी यहां पर सामने आई है और कार्यकर्ताओं की नाराजगी की दूसरी वजह है 36 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 10 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम का होना। तो एनसीपी में ये एक बड़ी टूट सामने आ रही है। टूट यानी कि लोगों में गुस्सा है। उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए अब पार्टी क्या कदम उठाती है, इस पर रहेगी नजर। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एलमंचली रेलवे स्टेशन पर टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन की एसी बोगी में अचानक से आग भड़क उठी। आग सबसे पहले B1 कोच में लगी थी। देखते ही देखते यह विकराल रूप धारण कर चुकी थी आग। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसकी वजह से ट्रेन के भीतर मौजूद यात्रियों में भागम भाग मच गई। लोगों ने बताया कि B1 कोच में आग लगते ही अंदर मौजूद यात्रियों ने चेन खींची और फिर जल्दी से सभी यात्री कोच से बाहर निकल आए। हालांकि एक व्यक्ति ट्रेन से बाहर नहीं निकल सका, जिनकी आग में झुलसकर मौत हो गई है। मृतक की पहचान चंद्रशेखर सुंदरम के तौर पर हुई है। लोगों की माने तो ट्रेन में आग तेजी से फैली थी, जिसने कोच B1 के अलावा कोच M2 को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसने पहले आग की चपेट में आई ट्रेन की बोगियों को ट्रेन के बाकी डिब्बों से अलग किया और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एसी कोच में आग किस वजह से लगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। जांच पड़ताल लगातार इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। बात कर लेते हैं आप गुजरात की, जहां पर हादसे के बाद बस आग का गोला बन गई। सड़क पर जलती हुई बस की वजह से हड़कंप मच गया। वो तो गनीमत रही कि बस में फंसे सभी 14 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क पर पूरी स्पीड से चल रही मिनी बस की ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि मिनी बस में भीषण आग लग गई और हाईवे पर अफरा तफरी मच गई।
घटना भचाऊ तालुका के बोंद गांव के पास की है। टक्कर इतनी भयानक थी कि मिनी बस में आग लगी और हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बस में फंसे सभी 14 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं नोएडा एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगने के बाद धमाका होने से हड़कंप मच गया। घटना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट की है। चालक ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने के बाद नोएडा एक्सप्रेसवे की एक लेन पर पहले से ही ट्रैफिक ठप पड़ गया था। इस बीच जलती कार में धमाका होने से आसपास हड़कंप मच गया। ट्रैफिक जाम के बीच में से लोग पीछे की तरफ भागने लगे। आग की सूचना पर देर से पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काफी कोशिशों के बाद आग बुझाई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि चलती कार से ड्राइवर की कूदने की वजह से उसकी जान बच गई। और इस बीच एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।